नांदेड़ में मलेनी नदी के पार कालबेलिया बस्ती के सैकड़ों लोग परेशान। राशन दुकान से लेकर अपने घर तक जाना, अनाज लेकर आना, खाली गैस की टंकी को बदलवाना, बीमार होने पर स्वास्थ्य केंद्र तक जाना जिले में कुछ लोगों के लिए सामान्य कार्य नहीं है। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष है। ऐसी ही स्थिति है रतलाम जिले की जावरा विधानसभा क्षेत्र की पिपलौदा तहसील के ग्राम नांदेड़ की कालबेलिया बस्ती की। गाँव से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी मलेनी नदी के पार कालबेलिया बस्ती में करीब 250 की आबादी है। नदी पर आज तक पुलिया नहीं बनी है। हालांकि घोषणाएं दर्जनों बार हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सांसद सुधीर गुप्ता ने पुलिया निर्माण शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस पर फाइल आगे भी नहीं बढ़ी है। इसके चलते बारिश में लोगों को हर छोटे बड़े कार्य के लिए उफनती मलेनी नदी पार करनी पड़ रही है। यहाँ पर नदी का बहाव भी तेज होता है, जिसके कारण पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी है। कालबेलिया बस्ती में रहने वाले बताते हैं कि गाँव में जब से उन्होंने यहाँ उनके पिता ने जन्म लिया तभी से पुलिया की मांग सुनते और करते आ रहे हैं। कालबेलिया बस्ती में 50 से 60 परिवार रहते हैं। वो बारिश में गांव से कट जाते हैं। ऐसे में राशन दुकान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बाजार, बस स्टैंड, दुकान आदि कहीं भी जाना हो उन्हें नदी पार करनी पड़ती है। खासकर बारिश के दिनों में जब नदी उफान पर होती है तो मार्ग पूरी तरह बाधित हो जाता है। गुड्डानाथ, रतननाथ, कारूनाथ, विक्रमनाथ, जितेंद्रनाथ आदि बताते हैं कि खाने का सामान, दूध, राशन, गैस टंकी लानी हो या कोई भी काम हो बहुत समस्या है। दूसरा रास्ता पास के गांव भेसा डाबर होकर वापस नांदेड़ आने का है, जिसमें 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। अधिकांश निवासी बेहद गरीब और सभी के सभी दैनिक मजदूरी करने वाले हैं। ऐसे में बच्चों, महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक हर रोज जोखिम ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं, गर्भवतियों की भी शिक्षकों पीड़ा। कालबेलिया बस्ती में गांव का प्राथमिक स्कूल और एक आंगनवाड़ी है। हालांकि इस साल दोनों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, परंतु वहां हर रोज परीक्षा शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हो रही है, जिन्हें नदी की उफनती धारा पार करके अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। वे लोग अपने अपने विभाग और गांव की पंचायत से कई सालों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा आज तक नहीं मिला। इसी बस्ती में सबसे अधिक समस्या और डर गर्भवती महिलाओं को है। यहाँ रहने वाली महिलाएं बताती है कि करीब 3 से 4 साल पहले बारिश के ही दौरान एक गर्भवती को अस्पताल ले जाने के लिए रात में उफनती नदी पार करनी पड़ी। अभी भी ऐसी परिस्थिति आई तो यह विकल्प हल नांदेड़ गांव में वाकई ये बहुत विकट स्थिति है। इसके लिए सांसद ने जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखा है। किसी भी दिन गंभीर हादसे की आशंका गांव वाले कई सालों से नदी पर पुलिया की मांग कर रहे हैं। मौजूदा सांसद, विधायक सहित पूर्व में कई जनप्रतिनिधियों और विभागों से आश्वासन मिला, परंतु आज तक पुलिया का निर्माण नहीं हो सका है। हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। एक बार पुनः सांसद को आवेदन दिया है। किसी भी दिन गाँव में गंभीर हादसा हो सकता है। तीन भारतीय न्यूज। बाबूजी ऐसे होता रहता है। अब ये तो मैं हूँ थोड़ा जवान हूँ तो और अच्छा लेके जा रहा हूँ टंकी। कभी कभी मेरे पापा एक बार लेके आए तो वो ऐसे गिर गए और पैर में भी चोट आ गई और पट्टी वट्टी सैलाना जाके करवाई। इधर तो नदी में तो नहीं आ पाते हम, उधर भैंसा पर पैदल जाना पड़ता है। वहाँ पे कीचड़ में गिर जाते हैं हम और बहुत समस्या आती है। अच्छा, ये नदी में क्यों, ये नदी से क्यों निकलना पड़ता है? क्या बाबूजी ये हमारा मेन गाँव तो यहाँ ही लगता है, हमारा नांदेड़। और ये नई आबादी कहते हैं हमारे। वोट डालने इधर जाते हैं हम, पूरा राशन पानी हमारा इधर ही मिलता है। रास्ता, मेन रास्ता ही हमारा ये है। तो नदी कौन सी है और समस्या कब से है? ये मलीना नदी है। ये मेरा दादा का दादा मर गए इधर, तब से ये नदी है। तो ये आप लोग जो निकलते हो तो अभी तो ये पानी कम है, जैसे तो निकल रहे अभी तो निकल जाते हैं एडजस्टमेंट करके। हाँ, तो पानी जब नदी उफान पे होती क्या करते हो आप लोग? बाबूजी क्या करते हैं, उधर ही रहते हैं और जैसे भी भूखे तुक्के सो जाते हैं और क्या करते हैं। और भैंसा डाबर जाते हैं तो उधर भी कीचड़, उधर भी पानी बहुत है बाबूजी। तो ये किसी को बताई समस्या? आप बहुत सारा समस्या बताई बाबूजी। बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं कि बन जाएगी, वो हो जाएगी, कोई भी आज तक नहीं बनी। और जैसे वैसे थोड़ा बहुत हमारे सरपंच साहब ने थोड़ा सही बनवाया है तो उससे थोड़ा बहुत आ जाते हैं। और पहले तो बहुत पत्थर थे इसमें बड़े बड़े। मेरे पापा का अभी भी पैर में लगी हुई है, वो लंगड़े पड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। तो आप गांव के प्रधान हैं? जी सर। ये बताइए, ये समस्या कब से है और क्या इस समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए हैं ग्राम पंचायत में? सर समस्या तो विगत शुरुआत से ही है, जब से ये बस्ती के लोग वहाँ पे बसे हैं तब से है। और प्रयास तो सर लेटर के माध्यम से किए हैं जिला पंचायत में, विधायक महोदय को, सांसद महोदय को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, कलेक्टर महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। प्रस्ताव बना के दिया था तो उस पर
अधिकारी आए थे और एस्टीमेट बना के ले गए थे, पर कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई सर। क्या समस्या किस तरह की आती है? समस्याएं सर हरिजन परिवार के लोग हैं और गांव आबादी का यहीं का क्षेत्र है, वो एक वार्ड है मतलब उधर, तो बच्चे पढ़ने आते हैं तो बारिश के दिनों में आ नहीं पाते हैं, वो गर्भवती महिलाओं को दिक्कत आती है। शिक्षक वगैरह भी बारिश के दिनों में जब पानी कम होता है तो चले जाते हैं, ज़्यादा पानी होता है तो वापस यहाँ से पलट के घर पे चले जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी ऐसे ही होता है, आशा कार्यकर्ता भी पैदल निकलते हैं, बहुत सी बार मैंने आंखों से गिरते हुए देखा है उनको। तो ये सब चीज़ों को आपने प्रशासनिक अधिकारियों को रखा सामने, लेकिन क्या सर। समस्या क्यों आखिर ये पुल नहीं बन पा रहा है? सर अब वो बताते हैं, बोले कार्य योजना में शामिल करेंगे, अगली बार बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया जाता है। हर बार प्रयास करते हैं अपने माध्यम से। क्या नाम बेटा तेरा? अरुण, अरुण, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं से। कहाँ रहते हो? नांदलेटा। नानलेटा में कहाँ पर? नई आवाज, कालबेलिया बस्ती। अच्छा, स्कूल जाते हो तुम? हाँ सर। स्कूल कहाँ है तुम्हारा? या नदी के पार नांदलेटा। अच्छा, बारिश में ये नदी आ जाती है, पूर आ जाती है, फिर कैसे स्कूल जाते हो? नहीं जाते सर, घर पे ही रहते हैं। फिर कितने दिन तक ऐसे घर पे अपसेट लग जाती जब है? तक नदी नहीं हटती जब तक। तो ये समस्या कब से है? बहुत साल हो गए। तो तुम लोगों ने कभी बोला अपने पापा मम्मी को कि हमें कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करो या कि जहाँ नदी नहीं हो? हाँ सर। अच्छा, ये बताओ, नदी आ जाती है फिर कैसे पार करते हो इस नदी को? नहीं करते सर, घर पे ही रहते हैं। घर पे अभी जैसे कम है नदी और तुमको आना जाना है गांव में, तो कैसे जाते हो फिर? नहीं, घर पे ही रहते, पानी में कम रहता जब आते सर। अच्छा, तो जब नदी पूरा आती है और स्कूल लगता होगा तो तुम लोग जाते होंगे, तो तुम्हारी ड्रेस कपड़े वगैरह गीले हो जाते होंगे? हाँ सर, जाते ही नहीं, ज़्यादा पानी होता। नहीं जाते। जैसा आपने बताया है, जो हरिजन बस्ती का है, कनेक्टिविटी बिल्कुल टूटने वाली चीज़ तो नहीं है। जानकारी में मैंने सीओ जनपद से भी बात की है, और अगर ऐसा कोई इशू है तो मैं उसको दिखवा लूँगी। अभी तक हमारे पास कोई इस तरह का प्रपोजल ना तो सीओ जनपद के पास, ना ही मेरे पास कोई आया है। ग्राम पंचायत के प्रधान का कहना था कि उन्होंने सन 2015 में ये प्रपोजल दिया था, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी दिया था और जिला पंचायत सीईओ को भी दिया था, लेकिन उसके बाद फिर कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, अभी जो हमने लास्ट ईयर भी एक 15 फाइनेंस में एक डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाते हैं, जनपदों का प्लान बनाते हैं, तो उस समय ऐसा कोई प्रस्ताव किसी जनप्रतिनिधि से नहीं आया। हमारे ज़िला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष हमारी समिति में शामिल होते हैं, और हाल ही में एक बैठक हुई थी। इस तरह की कोई मांग किसी जनप्रतिनिधि की ओर से नहीं आई है, ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे स्तर पर लंबित है। और अगर कनेक्टिविटी का कोई इशू है तो उसको हम दिखवा लेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.